नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 9 सितंबर को आने की संभावना। 2000 गांव चपेट में। लुधियाना में बाढ़ का खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। यह 9 सितंबर के दौरान हो सकता है, जिसमें मोदी पंजाब के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड भी जा सकते हैं। पंजाब में वे गुरदासपुर जा सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के कहने पर वे पंजाब आए हैं। उन्होंने पंजाब की पूरी मदद का भरोसा दिलाया था। पंजाब सरकार लगातार केंद्र से 60,000 करोड़ का फंड मांग रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक प्रदेश के 2000 गाँव बाढ़ की चपेट में है और 43 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार से मांगी गई मदद भी अभी तक राज्य को नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज पंजाब को 5 करोड़ देने का ऐलान किया है। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। मूर्ति से टच हुआ बिजली का तार। 1 की मौत और 5 भर्ती। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान रविवार को एक दुखद घटना घटी। रास्ते में लटक रहा बिजली का तार मूर्ति को टच कर गया, जिससे 6 भक्त घायल हो गए और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल लाए जाने पर एक व्यक्ति को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी पहचान 36 वर्षीय बिनु सुकुमारन कुमरन के तौर पर हुई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के अनुसार बाकी 5 घायल भक्तों का अस्पताल इलाज में चल रहा है। लाल किला परिसर से 1 करोड़ के कलश चोरी। सोने पर हीरे पन्ने जड़े थे। जैन समारोह की घटना। लोकसभा स्पीकर भी आए थे। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश चोरी हो गए। इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए कीमत के आभूषण लगे थे। घटना बुधवार 3 सितंबर की है। इसका सीसीटीवी फुटेज शनिवार को सामने आया है। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक स्वर्ण कलश पर लगभग 760 ग्राम सोने का नारियल लगा था। 115 ग्राम के दूसरे कलश पर हीरे पन्ने और माणिक जड़े हुए थे। इन्हें जैन धर्म में पवित्र माना जाता है और ये अनुष्ठानों में काम आते हैं। लाल किला परिसर के पार्क में 15 अगस्त को 10 दिनों का धार्मिक आयोजन दशलक्षण महापर्व आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वर्ण कलश और कीमती सामान बिजनेसमैन सुधीर जैन के स्वामित्व में था। वे अनुष्ठानों के लिए हर दिन ये कीमती सामान लाते थे। पिछले बुधवार भी वे अनुष्ठान के लिए कलश लाए थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे। ओम बिरला के स्वागत की अफरा तफरी के बीच कलश मंच से गायब हो गया। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून। देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। भारत में आज यानी रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। यह 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। इसे सीधे आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं है। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर इसे साफ देखा जा सकता है। वोटर आईडी में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। राहुल ने इसी पर आरोप लगाए थे। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नेशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है, ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। इसके तहत वोटर आईडी में मकान नंबर डालने की अनिवार्यता समाप्त करना भी शामिल है। मकान नंबर की जगह आधार नंबर डालने को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मकानों को नंबर 00 या 777 या 999 देने को राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ऐसे कई पते दिखाए थे जिनके आगे यही नंबर लिखे हुए थे। इसके बाद ऐसे वोटर्स को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे थे। इलाज के लिए 50,000 में किया जिगर के टुकड़े का सौदा। सीएम सोरेन की पहल पर नवजात का रेस्क्यू। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब पेट की भूख और बीमारी इंसान को तोड़ देती है तब ममता भी मजबूरी के बोझ तले दब जाती है। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां एक माँ ने अपने ही नवजात बेटे को 50,000 रुपए में बेच दिया।
लोटा गांव की पिंकी देवी स्तन कैंसर से पीड़ित हैं। बीमारी से लड़ने के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद दयनीय है। पिंकी देवी पहले से ही 2 बेटों और 2 बेटियों की मां है। रोज की जद्दोजहद, इलाज का खर्च और बच्चों की परवरिश के बीच वह टूट चुकी थीं। मजबूरी में उन्होंने अपने नवजात को निसंतान दंपति को सौंप दिया। पिंकी देवी ने कहा कि गरीबी और बीमारी ने हमें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ये खबर मीडिया में आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और पलामू डीसी को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय की टीम लातेहार पहुंची और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। फिलहाल नवजात को मां के पास रखा गया है, लेकिन आगे की देखरेख बाल कल्याण समिति करेगी। हिमाचल में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत, 4,07,000 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में बादल फटा, पंजाब में अभी भी बाढ़। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। शिमला में 116% और कुल्लू में 113% बारिश हुई, जो सामान्य से दोगुनी है। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है, जो सतलुज नदी पर बना है। इस पर बनाया गया रिंग बांध भी कटने लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम बादल फटा, बाजार और कई घरों में पानी मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गईं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी शहर से 1 किलोमीटर दूर पहुंच गई। घाट किनारे के आश्रमों में 5 फीट तक पानी भरा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पानी में डूबा है। ईडी ने सुब्रत रॉय के बेटे को भगोड़ा बताया। 1.74 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में सहारा के खिलाफ चार्जशीट, पत्नी भी आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 1.74 लाख करोड़ रुपए के चिट फंड घोटाले का जिक्र है। ईडी ने सहारा के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। अनिल वेलापर, मपिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद, जेपी वर्मा समेत समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपियों में शामिल हैं। ईडी ने सुशांत को भगोड़ा बताया है। वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया में है। सरकारी नौकरी, राजस्थान पुलिस विभाग में 1015 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 8 सितंबर। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित अन्य 1015 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग। साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। इसमें देश भर में एसआईआर कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बार बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी, ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। झारखंड धाम जा रहे श्रद्धालु की मौत। रानीडीह पहाड़ी के पास हुआ हादसा। ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 घायल। गिरिडीह जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रेनबा झारखंड धाम मुख्य मार्ग पर रानीडीह पहाड़ी के पास बालू लदे ट्रैक्टर और ऑटो में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान बिहार के नवादा जिले के फतेहपुर गांव निवासी 55 वर्षीय तुलसी यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तुलसी यादव समेत अन्य लोग झारखंड धाम में पूजा अर्चना करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु झारखंड धाम जाते हैं और इसी दौरान इस मार्ग पर भारी वाहन व सड़क की स्थिति के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में गुड्स रोपवे टूटा, 6 की मौत, मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल, कई लोग घायल। गुजरात के पंचमहाल जिले के पावागढ़ के महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में शनिवार को गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक
रोपवे का तार टूटने की वजह से ट्रॉली ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और अन्य 2 लोग शामिल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पावागढ़ में महाकाली मंदिर तक जाने के लिए 2 अलग-अलग रोपवे बने हैं। एक रोपवे श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए है, जबकि दूसरा रोपवे केवल सामान और निर्माण सामग्री ढोने के लिए तैयार किया गया है। हादसा इसी गुड्स रोपवे पे हुआ है। पावागढ़ में इससे पहले 25 अगस्त 2023 को भी बड़ा हादसा होने से टला था। उस समय महाकाली मंदिर तक जाने वाली रोपवे की पिलर नंबर 4 की केबल बीच में टूट गई, जिससे 10 से ज्यादा यात्री हवा में बोगियों में फंस गए थे। हालांकि गनीमत रहा कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। महाकाल मंदिर को 39 दिन में मिला 30 करोड़ दान। सावन भादव का ये दान अब तक का रिकॉर्ड। इस साल 1 करोड़ 25 लाख भक्त पहुंचे मंदिर। इस साल सावन भादव 2025 में उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाखों भक्तों ने दर्शन किए और करोड़ों रुपए का दान किया। मंदिर समिति ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या और दान दोनों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 में जहां सावन भादव माह में मंदिर को 23 करोड़ रुपए का दान मिला था, वहीं 2 साल बाद 2025 में यह आंकड़ा 7 करोड़ रुपए बढ़कर 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सावन भादो के 39 दिनों में यह दान अब तक का रिकॉर्ड है। योगी बोले यूपी में नौकरियों की बौछार होगी। 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। युवाओं के लिए रोजगार पहली प्राथमिकता। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, यूपी में सभी विभाग मिलकर काम करें तो नौकरी की बौछार होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोगों और बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी नौजवान को भेदभाव का शिकार न होना पड़े। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है। इसी का परिणाम है कि 8 साल में देश भर में 8,05,000 से अधिक सरकारी भर्तियां की गईं।